कलयुग में तो सरल सुखद मार्ग यही भाई, भक्ति ही आसान मार्ग है, भगवान से प्रेम करो। इस मार्ग में आपको क्या एक्सपीरियंस आएगा, इसमें सीढ़ियां कौन सी हैं, ये समझ में आना चाहिए। जब समझ के साथ भक्ति करते हैं तो फिर ज्यादा बल मिलता। तो ये भक्ति मार्ग की सीढ़ियां भक्ति रसामृत सिंधु में बताई गई। आदौ श्रद्धा तत साधु संगोथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तत अथासक्तिस्ततो भावः ततः प्रेमाद्युधञ्चते साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् प्रभः। सबसे पहले ये यात्रा श्रद्धा से प्रारंभ होती। श्रद्धा माने विश्वास, क्योंकि पहले भगवान को तो देखा नहीं, तो विश्वास करना पड़ेगा। शास्त्र पर विश्वास, गुरु पर विश्वास। अगर कोई विश्वास नहीं करेगा वो प्रयास ही नहीं करेगा। आप बैंक जाते हैं तो अपना पैसा आप कैशियर को दे देते हैं छोटी सी खिड़की से। अब वो अंदर लेके गिन रहा है, आप बाहर वेट कर रहे। आपने विश्वास किया वो सही सही गिन के मुझे रिसीट देगा। अब मान लो वो कहे आपने तो 10,000 नहीं दिया था, 9,000 दिया था, तो आप क्या करेंगे? लेकिन आपने विश्वास कर लिया उसके ऊपर। तो संसार में हम विश्वास करते हैं, भगवान पर भी करना पड़ता। शंकराचार्य ने कहा गुरु का वाक्य अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, श्रद्धा करो। और शास्त्र की बात, श्रद्धा करो। तो वो विश्वास के आधार पर यात्रा प्रारंभ होती है। अभी आप आत्म तत्व को नहीं देखते, लेकिन शास्त्र में लिखा है, गुरु ने बताया है एक आत्मा नाम का तत्व है, पहले मानना पड़ेगा। और आत्मा परमात्मा का अंश है, तो ये संबंध पर पहले श्रद्धा करनी पड़ेगी। परमात्मा भक्ति से मिलेंगे तो इस बात पर श्रद्धा करनी पड़ेगी। इसलिए यात्रा की शुरुआत हुई श्रद्धा से, ये स्टेप 1। इसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? आदौ श्रद्धा तत साधु संग। साधु संग माने सत्संग। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग से सबसे पहले तो आपको ज्ञान मिलेगा। तो जब ज्ञान मिलेगा, अब आपकी श्रद्धा टिकाऊ हो जाएगी। पहले तो बस श्रद्धा करो, लेकिन अब सत्संग से समझ लिया कि कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ये जब क्लियर हो गया तो अब वो ज्ञान का अवलंब मिला श्रद्धा को, तो श्रद्धा और बलवती हो गई। लेकिन ये तो एक स्टेप। उसके बाद जिसके अंदर भूख होती है वो प्रैक्टिकल करता, ये सब में नहीं होती। यानी जिसमें भूख है वो हमेशा थोड़े से होते। तो वो लोग फिर स्टेप 3 में जाते, यानी आदौ श्रद्धा तत साधु संग। फिर तीसरा ततो भजन क्रिया। अब वो भजन क्रिया करने लगे। भजन क्रिया में प्रमुख बात यह है कि मन भगवान में लगना चाहिए।
अगर हम मन को नहीं लगाए तो फिर कौन सी बड़ी बात है, आप मुंह से माला फेरते जाए या अपना फिजिकल ड्रिल जय जगदीश हरे। तो ये फिजिकल ड्रिल हम लोग अनंत जन्मों में किए, चार धाम की यात्रा कर लिए, विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ किए, लेकिन मन को नहीं लगाए। कृष्ण कृष्ण तो सब कह देंगे, बिना प्रेम के भगवान कहेंगे काम नहीं बना। तो इसीलिए मनोयोग से हमें भक्ति करनी, ये असली भजन क्रिया। मन को संसार से हटाए और भगवान में लगाए। तो जब हम बुद्धि से समझेंगे कि संसार हमारा नहीं है और आत्मा के पिता परमात्मा है, माता परमात्मा, तब हम मन को संसार से हटाएंगे और भगवान में लगाएंगे। इसी को कहते हैं भजन क्रिया। ये स्टेप नंबर 3। इसके बाद स्टेप नंबर 4, इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ माने हमारे हृदय में अनर्थ है ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये अनर्थ है। तो ये जाए, मन शुद्ध हो तो शांति मिले, और वो मन शुद्ध भजन क्रिया से होगा। इसलिए स्टेप नंबर 4 में मन शुद्ध होने लगा। तो ये मन जब शुद्ध होने लगा, उस समय बहुत सावधान रहना है। और कौन सी चीज से सावधान रहना है? संसार का कुसंग। इसलिए अनर्थ निवृत्ति के समय संसार के कुसंग से बच के रहे। निरर्थक बातचीत, निरर्थक संसार का संपर्क माइनस करें। तो इसके बाद आएगा नंबर 5। नंबर 5 है निष्ठा। निष्ठा माने अब श्रद्धा दृढ़ हो गई। पहले श्रद्धा थोड़ी थोड़ी कोमल थी, अब श्रद्धा मजबूत हो गई, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस नहीं था। अब जब मन शुद्ध होने लगा, कुछ कुछ भगवान का रस मिलने लगा, और वो जो भगवान का रस मिल रहा है तो अब वो समझ में आ रहा है कि भी फैक्ट में एक भगवान है। अभी उनके दर्शन नहीं हुए, लेकिन भक्ति की मस्ती कुछ कुछ मिल गई। तो भक्ति की मस्ती ने श्रद्धा को बढ़ा दिया। इतनी बड़ी श्रद्धा किसी भी शिष्य में प्रारंभ में नहीं होती। ये गुरु भी जानता कि शिष्य पहले थोड़ी श्रद्धा करेगा, फिर बुद्धि लगाएगा, फिर और श्रद्धा करेगा, फिर और करेगा। तो जब मन कुछ शुद्ध हो गया, अब श्रद्धा बलवती हो जाएगी। उसी को कहते हैं निष्ठा। इसके आगे फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसको कहते हैं रुचि। फिर अब रुचि वाली अवस्था में विशेष रस मिलने लगा। अब कहता है हमको पिक्चर विक्चर नहीं देखनी, हमको कीर्तन में बैठना है। पिक्चर विक्चर क्या है, हमको ज्यादा रस कीर्तन से आता। ये रुचि जो है ये नंबर 6 स्टेप। और इसके बाद है नंबर 7। नंबर 7 है आसक्ति। आसक्ति मतलब अब मन लग गया भगवान। जब मन लग जाता है तो बुद्धि का समर्पण हो जाता है। अब भगवान में आसक्ति हो गई तो क्या होगा? श्री कृष्ण अब आप हमारे साथ सीधा व्यवहार करो या उल्टा व्यवहार करो, हम नहीं बहकेंगे, आपको जो करना है करो। क्योंकि वो प्रेम में यानी आसक्ति हो गई है आप में। अब ये बुद्धि जो है ये समर्पित हो गई। ये स्टेप नंबर 7 है। और स्टेप नंबर 8 है भाव। भाव माने प्रेम से एक स्टेप नीचे, जहाँ कुछ कुछ प्रेम की किरणें आ गई।
तो अब अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाएगा कि अब क्रोध होने का कारण भी हो तो क्रोध नहीं आएगा। ये भाव भक्ति का लक्ष्य। अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण अगर वेस्ट हो गया, लगेगा अरे क्या कोई संसारी बात, कोई गोबर हमारे मुख में डाल रहा, ऐसे कान में हमको क्या सुना रहा, ये अवस्था होगी। लेकिन अभी भी भगवान नहीं मिले, अभी भी माया है, अभी भी सावधान बने रहो। जब मन 100% लग जाएगा भगवान में, तो माम एकम शरणम व्रज की अवस्था आ जाएगी। वो अवस्था जब आएगी, आप शरणागति कंप्लीट हो जाएगी। आप भगवान कृपा करके योग माया शक्ति देंगे तो त्रिगुण त्रिताप त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश ये सब भस्म हो जाए। जीव अब सदा सदा के लिए माया से परे हो जाएगा, उसका अज्ञान चला जाएगा, उस अनंत जन्मों के पाप पुण्य खत्म हो जाएंगे और तद विष्णु परमम पदम, अनंत काल के लिए भगवान से योग में रहेगा। ये है भक्ति मार्ग की यात्रा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, उड़ीसा।